तैयार हो? पहली बात पर आते हो तो मैं दूसरी बात पर आऊं। कौन कौन तैयार है? ला इलाहा, आवाज नहीं आ रही, ला इलाहा। अगर जो मेरी पहली बात पर आया वो कोई भी खामोश नहीं रहेगा, साथ में कहेंगे। करने धरने वाला कौन? और मेरे साथ में पढ़ो ना, अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। पूरा मजमा बोले ना, करने धरने वाला कौन? मैंने कहा था 4 बातें करूंगा, लो 11:15 तो मौला एक बात नहीं हो गए। अब 1-1 घंटे में 1-1 बात निकालूंगा तो फजर या ऑटोमेटिक हो जाएगी। कोई बात नहीं इंशाअल्लाह। अरे फजर बाद मेरी फ्लाइट है, वो थोड़ी रुकेगा मेरे वास्ते। चलो चलो, एक बात हो गई। दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार है? अभी मैं ज्यादा लंबाई में नहीं जाता, पॉइंट पे आता हूँ। पूरा मजमा बोलेगा मुस्तफ़ा का दामन। आवाज नहीं आ रही है, बोलो मुस्तफ़ा का दामन। और बुलंद आवाज से, मुस्तफ़ा का दामन। पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे रसूल से बढ़कर कोई रसूल। अरे साथ में कहो ना, हमारे नबी वो कलीमुल्लाह है, बोलो सुभान अल्लाह। हबीबुल्लाह है, अरे बोलो ना, नजीउल्लाह है, सफीउल्लाह है, अब्दुल्लाह है, रसूलुल्लाह है, बशीर है, नजीर है, मुर्तजा है, मुज्तबा है, मुस्तफा है। अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा है तो मोहम्मद का दर्जा है, बोलो सल्लल्लाहु। हमारे नबी से बढ़कर बोलो कोई नबी नहीं है। आपको बहुत ताज्जुब होगा, मौलाना वसीउल्लाह अब्दुल मन्नान, आपकी तो बहुत दुआ चाहता हूँ मैं, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। एक मरतबा क्या हुआ मालूम? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर, बोलो हमारे नबी। और वो सफ़र इतना प्यारा होगा क्योंकि हमारे नबी कुल मिलाकर 3, हमारे नबी दरमियान में दाई तरफ हजरत अबू बकर, बोलो सुभान अल्लाह, और बाई तरफ हजरत उमर, बोलो सुभान अल्लाह। यानी बीच में हमारे नबी, कसम खाकर बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला। अल्लाह ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबीय्यीन। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी दरमियान में, बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। दाई तरफ कौन? और अबू बकर। सिद्दीक से बढ़कर कोई सिद्दीक? आवाज नहीं आ रही 12 अहल वालों की? सिद्दीक से बढ़कर कोई सिद्दीक? अल्लाह ने फरमाया वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफ़ यरज़ा। बोलो नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, सिद्दीक से बढ़कर कोई सिद्दीक। अच्छा, बाई तरफ कौन है? हज़रत उमर से बढ़कर कोई फारूक। हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला कोई उमर से बढ़कर होगा? अल्लाह ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूक फीमा शजरा बैनहुम। उमर जमीन पर फैसला करे, अल्लाह कहे उमर तेरा जो फैसला जमीन पर है वही फैसला मेरा आसमानों पर है। कितनी प्यारी जमात होगी अल्लाह के रसूल। सुनो 12 अहल वाले सल्लल्लाहु। दाई तरफ बोलो 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 हजरत। बाई तरफ जंगल की तरफ चले जा रहे, चले जा रहे, सवारी नहीं है, चले जा रहे, पसीना हो रहा है, गर्मी है चिलचिलाती, चले जा रहे। अचानक एक आवाज आई, भाई जंगल में अचानक एक आवाज आई। क्या आवाज आई? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा बोलेगा क्या आवाज आई? अस्सलामु अलैका या रसूल, यानी अल्लाह के रसूल अस्सलामु अलैकुम। तो अबू बकर उमर को देखे, तुम बोले। उमर अबू बकर को देखे, तुम बोले। अबू बकर बोले मैं बोला नहीं, और ये तो आवाज़ भी तो कितनी प्यारी आवाज़ है, मैं बोला नहीं। और उमर बोले मैं भी बोला नहीं। तो फिर बोला कौन? क्योंकि और 3 के सिवा तो कोई है नहीं। हमारे नबी है, हज़रत अबू बकर है, हज़रत उमर है। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे नबी तो ध्यान भी नहीं दे रहे, कुछ पूछ भी नहीं रहे। 10 कदम हमारे नबी आगे बढ़े होंगे, फिर आवाज़ आई अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। फिर आवाज़ आई तो अब हज़रत अबू बकर और उमर कहने लगे कि ये कोई और बोल रहा है, हम में से कोई नहीं बोलता। हज़रत अबू बकर और उमर करीब आए, कहा अल्लाह के रसूल जो हम सुन रहे आप भी सुन रहे, कोई सलाम कर रहा है आपको, आप सुन रहे। हमारे नबी मुस्कुराए, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी कभी अचानक मुस्कुराते थे ना,
ऐसा लगता था अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद निकल कर सामने आ गया। हमारे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, सुनना क्या कहा, अशार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हजरिन वक़ाल हाज़ा हजरुन यारिफुनी व आरिफुहु व युसल्लिमु अलैया व उसल्लिमु अलैहि। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, अबू बकर उमर, वो जो पत्थर नजर आता है वो मुझे पहचानता है, मैं उसे पहचानता हूँ। वो मुझे सलाम करता है, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। बोलो, अब बोलो नारे तकबीर, अब बोलो मुस्तफा का दामन। हमारे नबी ने फरमाया, वो पत्थर मुझे पहचानता है, मैं उसे पहचानता हूँ। वो मुझे सलाम करता है, मैं उसे सलाम का जवाब देता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान। कौन पहचान रहा है हमारे नबी को? चलो एक और बात सुना दो, आप तैयार हो ना सुनने के लिए? हमारे नबी साहब को दावत मिली, खाने की दावत, लेकिन मामला ऐसा था कि दावत देने वाली एक औरत है जिसने खाने में जहर मिलाया है, पॉइजन, खतरनाक जहर मिलाया है। खैर दावत मिल गई, सुनने जैसी बात है, बहुत लंबा वाकया, मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ। हमारे नबी साहब आ गए दस्तरखान पर, सहाबा किराम भी दस्तरखान पर बैठ गए, और सहाबा किराम की आदत थी जब तक नबी शुरू ना करे सहाबा शुरू। ये अलग बात है, बयान करने वाला शुरू करे ना करे, उससे पहले कितने तो फारिग होके चले भी गए। हमारे नबी साहब दस्तरखान पर, खाना आ गया, जहर मिला हुआ, सहाबा किराम बैठे इंतजार कर रहे कि मेरे नबी अभी खाना शुरू करेंगे। देखो हमारे नबी ने बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, यूं रोटी और गोश्त का टुकड़ा यूं उठाया, मेरे हाथ को देखना, यूं उठाया, यूं आया, बिल्कुल हमारे नबी के होठ मुबारक को जब लगा तो लुकमे के अंदर से आवाज आई, रोटी के टुकड़े में से आवाज आई, या रसूल अल्लाह ला ताकुल्नी फइन्नी मसमूम। सुभान अल्लाह। क्या आवाज आई? या रसूल अल्लाह ला ताकुल्नी फइन्नी मसमूम। वो लुकमे में से आवाज आई, रोटी और गोश्त के टुकड़े में से आवाज आई, अल्लाह के रसूल खाना नहीं, मेरे अंदर जहर मिला हुआ है। ये होठ पे लगा था, हमारे नबी ने उस जमीन पे रखा और साहबा को करा, मत खाओ, खाने में जहर मिला हुआ है। खैर ये वाकया बहुत लंबा है, मुझे ये बताना है कि वो जब रोटी और गोश्त का टुकड़ा प्लेट में था क्यों नहीं बोला, हाथ में आया क्यों नहीं बोला, यहाँ तक हमारे नबी ने उठाया क्यों नहीं बोला, ना गोश्त का टुकड़ा बोलता ना रोटी का टुकड़ा बोलता है। उलमाए किराम ने बहुत अच्छी वजह लिखी है कि प्लेट में वो एक दस्तरखान पे गोश्त का टुकड़ा रोटी का टुकड़ा ना बोले, हमारे नबी के हाथ में ना बोले, हमारे नबी का हाथ उठे तो ना बोले, लेकिन हमारे नबी के होठ पे लगे तो बोले। क्यों बोले? क्योंकि बेजान रोटी और बेजान गोश्त भी चाहता था, एक बार नबी के होठ को मैं भी चूम लूं, एक बार मैं भी नबी के होठ को चूम लूं। कौन चाहता था? बेजान रोटी, बेजान गोश्त का टुकड़ा, और वो पत्थर जो हमारे नबी को पहचाना, हमारे नबी उसको पहचाने, वो पत्थर में अकल, अरे वो पत्थर में अकल थी, पत्थर में दिमाग था, पत्थर में जान थी, पत्थर में कलमा था, ये रोटी में कलमा था, ये गोश्त में कलमा था। जो बेजान है, बेअकल है, बेशूर है, बेदिमाग है, वो नबी को पहचाने। और 12 हल वाले, कलमा वाले, रोजा वाले, ज़कात वाले आज तक नबी को नहीं पहचाने। ये हम बैठे, हमने कहा नबी को पहचाना, पहचाना? अरे हाँ या ना? अरे बोलो ना, पहचाना? अगर पहचाना होता, कसम खाकर बोलो, अगर हमने नबी को पहचाना होता तो हम सबको मालूम है कि हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। भाई मालूम है कि नहीं मालूम है? मैंने पूरा मजमा बोले ना, हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, बोलो उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। सारे नबियों के चेहरे पे दाढ़ी थी, सारे वलियों के चेहरे पे दाढ़ी थी, सारे शहीदों के चेहरे पे दाढ़ी थी, सारे सिद्दीकीन के चेहरे पे दाढ़ी थी, सारे सालिहीन के चेहरे पे दाढ़ी थी, और 12 हल वालों के चेहरे पे दाढ़ी। तो नबी को तो पत्थर भी पहचानता है,
हम लोग इतने साल हो गए, 40 साल, 30 साल, 20 साल, अभी तक नबी को नहीं पहचाने। अच्छा, दाढ़ी में भी बड़ा तमाशा है मौलाना, बड़ा तमाशा है मौलाना अब्दुल मन्नान साहब, बड़ा तमाशा है। कुछ लोग दाढ़ी रखते हैं, बोलो माशाअल्लाह। ये मेरी तरह, ये मौलाना वसीउल्लाह की तरह, मौलाना की तरह, बोलो माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। और कुछ लोग नहीं रखते, बोलो अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन कुछ लोग रखते भी और नहीं भी रखते। ऐसी छोटी सी पट्टी बनाएगा, ये क्या है? ऐसी छोटी सी पट्टी बनाएगा और उसको कोई बोलेगा ना दाढ़ी रखने का, बोला रखा ना मैंने, मेरे को एक मिला था इंग्लैंड में, वहाँ मैंने बोला भाई तू मेरे को क्या बोलता मालूम? अरे मौलाना आज आपकी मुलाकात हो गई, मैं इंग्लैंड में खुश हो गया। मैंने कहा क्या हुआ, क्या उसमें खुशी क्या हुई? कहा मौलाना 4 साल से आपका बयान सुनता हूँ, एक दिन भी मैंने आपका बयान मिस नहीं किया। मैंने कहा 4 साल से सुनता तो तेरी दाढ़ी? तो कहते है ना, अब इतनी सी नहीं। मैंने कहा क्यों, 4 साल में तेरे इलाके में पानी नहीं आता? अब वो तो इंग्लिश बोलने वाला ना, मुझे इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश में हम लोगों को भी बयान करना पड़ता है, इसलिए सीखो। मैं तो सारे उलमा को कहता हूँ अंग्रेज़ी सीखो, इल्म सीखो, क्योंकि कितनी मर्तबा हम इंग्लैंड जाते, ज़ाम्बिया जाते, जिम्बाब्वे जाते, मलावी जाते, हम जहाँ बोलते ना मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, पीछे से कोई हमको यूँ हाथ मारता है, मौलाना इंग्लिश इंग्लिश, इंग्लिश में बयान करना पड़ता है। आप जिस दिन बोलोगे इंग्लिश में बयान करूँगा मैं इंशाअल्लाह। 2 लफ्ज़ सुना दूँ तो कोई, मैं ऐसा तो हूँ नहीं कि आई कैन टॉक इन इंग्लिश एंड आई कैन वॉक इन इंग्लिश। हो गया ना? हाँ? तो चलो मैं वो इंग्लिश सुना दूं आपको। वो मैंने उसको कहा ना कि दाढ़ी तू इतनी छोटी रखा, 4 साल में तेरे इलाके में नॉट रेनिंग इन योर एरिया, तेरे एरिया में बारिश नहीं होती। तो मुझे कहता है मौलाना दिस इज ओके। मैंने कहा नो दिस इज धोखे। यहाँ भी बहुत सारे धोखे वाले मौलाना वसीउल्लाह बैठे, ये देखो पट्टी रखा छोटी। और फिर क्या कहेंगे मालूम, नबी से मोहब्बत। आपको मालूम है हमारे गुजरात में ऐसा होता है, आपके ये क्या नाम बहरहाल में होता नहीं होता, भाई उलमा से माफ़ी चाहता हूँ, आपके यहाँ होता नहीं होता, हमारे यहाँ क्या है मालूम है, शाम का टाइम होता है ना, वो गुजरात में गांव में खास करके वो 4-5 घर ऐसे होंगे ना, सब औरतें बाहर बैठी होगी, कोई सब्जी काट रही होगी, कोई कुछ करे, और आपस में बातें भी करती है अल्लाह रसूल की। अल्लाह रसूल की नहीं, पूरे 12 हल में क्या होता है सब बातें, पूरा समाचार वहाँ शुरू होता है। तो एक मरतबा क्या हुआ मालूम है, ये वाकया सही में ऐसा वाकया हुआ है। वो 4-5 औरतें वो सब्जी भी काट रही और आपस में बातें भी करी, दुपट्टे का भी ठिकाना नहीं, पर्दे का भी कोई ठिकाना नहीं, हिजाब का भी कोई ठिकाना नहीं, ऐसे ही बैठ के आराम से बात। इतने में तो 4 जवान आए और वो चारों जवान इतने खूबसूरत, बिल्कुल चिकना गाल चिकना समझते हो ना, यानी बिल्कुल शेव, हाँ, और हाथ में मतलब वो कड़ा जैसा पहनते ना वो पेन, और गले में ऐसी लटकती हुई चेन, और टी-शर्ट और जीन्स और पहन के वो 4 जवान यहाँ आए, फिर गए, फिर आए, बोलो फिर गए, फिर आए, फिर गए। उन्होंने औरतों को देखा, औरतों ने भाई, इन्होंने औरतों को देखा, औरतों ने इनको देखा, आए गए आए गए आए गए। इतने में असर की नमाज हुई तो मस्जिद के इमाम सब निकले। अब सर पे इमामा, लंबा कुर्ता, ऊंची पैजामा, जेब में मिसवाक, हाथ में तस्बीह, और जैसे मौलाना ऐसे रुमाल लटकाए हुए वो मौलाना बाहर निकले। जैसे मौलाना बाहर निकले वो 4 औरतों ने देखा, ए मौलाना है, मौलाना है, मौलाना है, चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो। वो 4 औरतें अंदर दुपट्टा ली और अंदर भाग गई। अब वो 4 जवान आए, कहा मौलाना यू आर लुकिंग डेंजर। सुना इंग्लिश सुना, मौलाना यू आर लुकिंग, यानी मौलाना कितने खतरनाक दिखते हो मौलाना, हम कितने देर से यहाँ चक्कर लगाते, औरतें हमको देखती, हम औरतों को देखते, कुछ भी नहीं हुआ। और मौलाना आप एक मर्तबा आए कि सारी औरतें भाग गई, तुम कितने भयानक दिखते हो, कितने खतरनाक दिखते हो, यू आर लुकिंग वेरी डेंजर। और मौलाना बेचारा मौलाना होता, कहा बच्चों ऐसा नहीं है, उनको अभी पता चला कोई मर्द आया है। आया समझ में आया? समझे तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो आगे तो मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे।